आपने ऐसा कई जगह वारदात हुआ है, इसीलिए पाबंदी हुई, इसीलिए पूरे सहमति से पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। इसका विरोध होना चाहिए, कानून बना। लेकिन जो लोग हैं ऐसे लोग, इतना कड़ाई, इतना कानून बनने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो शराब जहर है, जहर से लोग मर ही रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, जिसके बाद लगातार विपक्ष मुआवजे की मांग कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा, उनको हम क्या मुआवजा देंगे। लेकिन नीतीश कुमार अपने बयान से पलट गए और उन्होंने मुआवजा का ऐलान कर दिया। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री जमा खान। सर, नीतीश कुमार अपने बयान से बदल गए हैं। उन्होंने पिछले बार कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा, क्या हम उनको मुआवजा देंगे, लेकिन अब उन्होंने मुआवजा का ऐलान कर दिया। देखिए, वो तो आज भी कहते हैं और कि जो पिएगा मरेगा, ये जहर पॉइजन है, देख ही रहे हैं लोग मर रहा है। आपने ऐसा कई जगह वारदात हुआ है, इसीलिए पाबंदी हुई, इसीलिए पूरे सहमति से पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। इसका विरोध होना चाहिए, कानून बना। लेकिन जो लोग हैं ऐसे लोग, इतना कड़ाई, इतना कानून बनने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो शराब जहर है, जहर से लोग मर ही रहा है। हम देखो कई घटना घटी, ये भी हुआ। लेकिन मिला जुला कर हम लोग हुआ कि भाई बहुत से मरने वाले हैं जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, परिवार वो तो चले गए, परिवार को छोड़ गए, बच्चे हैं, बाल। इस पर हम लोग बैठ कर बात किए और आपसी सलाह हुआ, बातचीत हुआ। नेता को लगा कि नहीं भाई, नेता भी इंसान है, मानवता नैतिकता भी है, उनको भी दया है। कुल कानून बनने के बाद भी अगर वो नहीं माना, उसका परिवार को कई जगह दौरा किए, समाधान यात्रा में दौरा किए। कई परिवार ऐसा मिला जिसके दारू पीने से मर गया, उस बाल बच्चों को देखे उनको नहीं रहा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना मुआवजा की बात की। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब बैकफुट पर जा रहे हैं। शराबबंदी कानून पर लगातार संशोधन कर रहे हैं और अब मुआवजा कोई बैकफुट नहीं है, कोई बैकफुट नहीं। कानून मेरा उचित रहा है, कानून खड़ा है। आज समाधान यात्रा का दौरा या वो सब दौरा बराबर चलते रहते हैं, देखते रहते हैं। होता है, वो भी इंसान है ना, उनका दिल है, अंदर दिल है, उनको भी मोहब्बत है, माया है। बाल बच्चों को देखा गया, परिवार को देखा गया, ये देखा गया कि ये जो दिन है वो तो चला गया, बेवकूफ़ी करके चला गया वो व्यक्ति, लेकिन बच्चे हैं, उसके लेकर होता है, दया आई और एक लगा कि नहीं, उसका आदमी कुछ व्यवस्था होना चाहिए, होगा। बाकी हम लोग उस पर आज भी मैं कह रहा हूँ, मेरी सरकार कर रही है कि जहर है, इसे आप बचो, पियोगे आप मरोगे, बार बार हम लोग कहते हैं। इसीलिए कानून बना। साहब ने, हमारे नेता ने हर मंच पे बैठकर पहली बात इस पे रखते हैं, इसलिए कि अभी भी बचो। उनसे क्यों मोहब्बत है प्रदेश से, तभी तो बात करते हैं। क्यों कहते हैं बात, लेकिन कह रहे हैं, बार बार कहते रहते हैं, बार बार सबको आवाम को आह्वान करते रहते हैं। हम लोगों से कहलवाते हैं, निर्देशित अधिकारी को करते हैं, हम लोग करते हैं कि आप लोग जिस कंस्टिट्यूंसी में हो, जहाँ भी रहो, प्रेशर करो, दबाव बनाओ, ऐसा कोई गलत काम न करे। नशा से मुक्त है, नशा करेगा तो नुकसान उसका होगा, तो इसलिए बराबर चाहें। अब रही सवाल जहाँ तक मुआवजा की बात है, चूँकि उन्होंने हमेशा प्रदेश का दौरा करते हैं, हर जिला में गए, हर जिला में गाँव तक जाना चाहते हैं, तो लगा होता है, दिल है उनका, बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने देखा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो डेथ कर गए, मर गए, एक्सपायर गए, तो उनके बाल बच्चे कुछ भी नहीं है, तो एक दया हुई है, बहुत उनका कलेजा बड़ा है, दिल बड़ा है, उसको देखकर उन्होंने फैसला किया। जिस तरह से कहें तो बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने झुक गए हैं, क्योंकि वो मुआवजा के बाद हम लोग मांग करते सबको झुका ही नहीं, देश को झुका रहे हैं। उनके मतलब बयानबाजी के बाद कुछ काम है उनके आगे? वो तो पूरा देश को झुका रहे हैं, पूरा देश को उनके अंडर में है। जिसको जो चाहे बोल दें, जिसको जो चाहे करा दें, तो नई बात थोड़ी है। भाजपा का आप जानते हैं, आप लोगों को उनका बात ही नहीं करना चाहिए हमारे समझ से। धीरे धीरे लगता है कि लोग समझ जाए, कोई बात नहीं करेगा। बीजेपी को एजेंडा है काम का। आज मेरा नेता काम करा तो इसमें उसमें खुश होना चाहिए, फिर वहाँ लगाएं प्रेशर। वो कभी किसी को, जिस प्रदेश में नहीं है वहाँ नुकसान करते हैं, दबाव बनाते हैं, विकास न हो पाए, लोग परेशान हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ तो करने ही नहीं देते हैं। तो इनका कोई एजेंडा, कोई विकास का नहीं है, न कोई भाईचारा का, न मोहब्बत है, न देश से मोहब्बत है उनको। इतिहास गवाह है, उठाकर देख लीजिए, इनके पूरे जितने भी लोग होंगे, जब देश में जब आंदोलन स्वतंत्रता कराना था, देश को आज़ाद कराना था, उसमें कोई इनका हरकत कहीं से इनका नहीं था, कोई एक्शन इनका नहीं था, कोई मदद नहीं की देश का, न कुर्बानियाँ इनकी हुई है। लेकिन आज बागडोर उनके हाथों में है। हाथों में कैसे, आप भी जानते हैं। अगर काम की बात करिएगा, जीरो पर आउट हो जाएंगे। जात धर्म का जो एजेंडा इनका हमेशा यही रहा है, हमेशा रंग बिरंग बदलते रहते हैं, जिससे कि एक उन्माद फैले या दो भाइयों की टकराहट हो, ये इनका राजनीति है। और कोई मतलब नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उससे मुझे नहीं जाना है। मैं अपने नेता का काम, यहाँ प्रदेश, हमारा देश देख रहा है, प्रदेश के लोग खुश हैं,
तो चंद लोग ऐसे हैं जो बातें करते रहते हैं, रूल बातें करते रहते हैं। आप बीजेपी के लोग जहाँ भी हैं या विपक्ष में ही है यहाँ हमारे यहाँ, तो कभी उन्होंने कहा है कि ये काम करिए, ये विकास नहीं हुआ। कभी तेजस्वी जी पर बोलते हैं, कभी नीतीश जी पर बोलते हैं, कभी उनके बोलते हैं, यही उनका काम रह गया है। और ये नया बात बिहार में नहीं, पूरा देश में बोलते रहते हैं और देश के लोगों को पहचान गए हैं। और आज 24 का चुनाव का इंतजार है, जनता देख रही है। ये तो आप भी जानते हैं, आप भी दिल पे अपने हाथ रख के देखिएगा, तो जिन्होंने जनता के बीच में या हमारे देश प्रदेश के बीच में गंदगी फैलाने का काम किया, उन्माद फैलाने का काम किया है, उसमें उन्होंने राजनीति किया है, वही उनका एजेंडा है। कोई विकास का एजेंडा कभी नहीं रहा है। तो इस पर हम बहुत नहीं बोलेंगे। वो लोग तो बकवास करता रहता है, बोलता रहता है, कब क्या बोल देगा, कहाँ क्या करा देगा, किस जगह न इनका कानून को मानता है, लोग न संविधान को मानता है, अपने सिर्फ घमंड गुरूर को मानता है। और अगर उनको सरकार है तो उस घमंड गुरूर से काम करता है। जिस तरह से बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया दिख रहे थे, तो बीजेपी का कहना है कि योगी मॉडल लाना चाहिए बिहार में भी, इनकाउंटर करना चाहिए। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? यही नहीं कह रहे हैं कि ये लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं संविधान से अलग करते हैं। कोई न्यायालय से मतलब नहीं, कोई कानून से मतलब नहीं, ये शब्द बोलना चाहिए उनको। ये लोग जो बोल रहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कोई करेगा। तो इनको क्या बोलना है ये खुद इनको समझ में नहीं आता। इतने घमंड में लोग हैं, लवरेज हैं, इनके पास एकदम घमंड गुरूर हो गया है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कर ही रहे हैं देश के अंदर। जो जहाँ चाहे, जिसको चाहे, जो जब चाहेंगे न्यायालय से बात करना है, न संविधान की बात करना है, न संविधान के दायरे में चलना है, न संवैधानिक काम करना है। संवैधानिक पद पे रख के क्या बोल रहा है ये खुद उनको पता नहीं है। ये क्या बोल देगा, लोग क्या करा देगा, ये उनकी नई बात नहीं है। हमेशा इसी पर इनका इतिहास है, यही उनका एजेंडा है, इसी को काम करते हैं। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी अपने घमंड में चूर है, जो क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये लोग तो पूरा देश जान रहे हैं। इस तमाम खबरों को बना रहे नीश के साथ। नमस्कार।